है वो बल्ला जो रन उगलता था रूठता जा रहा है। अब पाकिस्तान सुपर लीग में महज 2 बॉल का खेल हुआ बाबर आजम के लिए और 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान सुपर लीग में बतौर कप्तान पेशावर ज़ल्मी पहला मैच खेली है और पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान तो जनाब पीएसएल 2025 का दूसरा मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान और पेशावर ज़ल्मी की टीम 216 के ताकुब में जो आउट टोटल 136 पे ऑल आउट हो गई है और इस 136 में बाबजी का एक भी रन नहीं है। बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने 0 पे आउट कर दिया। जी हाँ, बाबर आजम का पीएसएल 2025 का स्टार्ट तो बताना वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आखिरी बॉल पे आउट नहीं किया। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को तभी आउट कर दिया था जब उसने बॉल किए बगैर जब बाबर के पास जाके उसने उसको घुड़िया डाली थी। ये मोहम्मद आमिर वो बॉलर है, चाहे जो मर्जी सामने आ जाए, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा, चाहे कोई भी हो, ये लिहाज नहीं करता। इसका एग्रेशन, इसकी ताकत, और वही हुआ कि बाबर आजम से पहले ही गुड़िया डाल के पंगा ले लिया। बाबर आजम पहले ही परेशान हो गए और दूसरी बॉल के ऊपर बाबर आजम को डक के ऊपर आउट कर दिया। आजम ने बनाए हैं और 2 दफा आउट हुए हैं। अब आप इसमें किसकी जीत कह सकते हैं, आप पे फैसला मैं छोड़ देता हूं। बट आमिर वर्सेस बाबर आजम, ये पीएसएल के अंदर ये सभी ये कंपटीशन देखना चाहते हैं। इस बार कामयाबी मिली है मोहम्मद आमिर को, वैसे ये दूसरी दफा उनको कामयाबी मिली है और बाबर आजम को उन्होंने ट्रैप करके आउट किया। आउट करने के बाद जो सेलिब्रेशन उन्होंने की, उसके वक्त उन्होंने अपनी मूवमेंट, अपने बाजू को यानी हाथों को हिलाकर बताया कि मैंने ये मूवमेंट की है बॉल की, और एक ट्रैप करके फंसाया बाबर आजम को और सेलिब्रेट किया मोहम्मद आमिर ने, बाकायदा सेलिब्रेट किया। और 2-3 चीजें जो बात करना बहुत जरूरी है। एक ये कि पाकिस्तान टी20 की जो ओपनर है, मैंने कल भी ये बात की थी कि जो पाकिस्तान टीम के जो स्ट्रेटजी चलती है ये पीएसएल में टोटल उससे डिफरेंट है, गंगा उल्टी बहती है। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने भी जिसको वन डाउन करवाया, यानी मोहम्मद हारिस, वो पाकिस्तान टीम में ओपन करते हैं। वहां से हसन नवाज को वन डाउन भेजा गया, वो भी पाकिस्तान टीम में ओपन करते हैं। यानी पाकिस्तान टीम के जो ओपनर हैं दोनों वन डाउन पोजीशन पर खेले हैं इस मैच के अंदर। तो बिल्कुल ही जो है वो एक टाइम ऐसा आ गया कि आमिर को बॉलिंग देने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे बॉलर्स जो है वो पेशावर ज़ल्मी की जो विकेटें हैं वो दड़ जो उड़ाते हुए नजर आए। पहले जो है बैटिंग की है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने और साउथ शकील क्या कमाल की बैटिंग की है। इसने 42 बॉलें 59 रन, 2 छक्के 6 चौके इसने लगाए, 140 का स्ट्राइक रेट। और साथ में फिन एलन 25 बॉलों पे 53 रन, 5 चौके 4 छक्के, 212 का स्ट्राइक रेट। और फिन एलन वैसे भी पाकिस्तानी बॉलर्स का भी दुश्मन है और साथ में अगर देखा जाए तो वो जो है पाकिस्तान की है वो बल्ला जो रन उगलता था रूठता जा रहा है। अब पाकिस्तान सुपर लीग में महज 2 बॉल का खेल हुआ बाबर आजम के लिए और 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान सुपर लीग में बतौर कप्तान पेशावर ज़ल्मी पहला मैच खेली है और पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान, चाहे पेशावर ज़ल्मी की टीम हो, जब बाबर आउट होता है वो जिसको कहते हैं ना लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम टीम को लेके चलता है। पेशावर ज़ल्मी की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप थी, ये टारगेट पेशावर ज़ल्मी को एटलीस्ट करीब तक जाना चाहिए था, आखिरी ओवर तक गेम को लेकर आना चाहिए था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी बड़े आराम से वाला मैच हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर ने क्या खूब परफॉर्मेंस करके दिखाई है। कोयटा की टीम एक सॉलिड टीम नजर आ रही है। हालांकि मैं समझता था कोयटा ने 20 रन कम किए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बॉलर से बॉलिंग की, भाई यार जिसके पास मोहम्मद आमिर वाला था तो उस वक्त बात हो रही थी कि बाबर आजम को टी20 टीम से निकाल दिया और रिजवान को निकाल दिया। ये पीएसएल पे खास निगाहें रहेंगी इन दोनों बल्लेबाजों पर। और पहला मैच बहुत गुड चीज थी ना, वो ये थी कि साइम अयूब जैसा गया था वैसा ही साइम अयूब आया। साइम अयूब अभी भी उसी तरह से खेलता है, वही उसका स्टाइल है, एग्रेसिव खेलता है। लेकिन आज बाबर आजम ने तो दिल तोड़ा, बट सबसे ज्यादा दिल तोड़ा मोहम्मद हारिस ने। इस लड़के के अंदर इतना पोटेंशियल है, लेकिन ये लगातार फ्लॉप होता जा रहा है। मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, बट ये परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा। आज भी अपॉर्चुनिटी को जाया किया, फिर जो फॉरेन प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सारे के सारे आउट होते गए। पेशावर ज़ल्मी मैं समझता हूं कि इस मैच के अंदर तभी मैच हार गया जब बाबर आउट हो गया। इनका भी वही हाल हो गया पाकिस्तान वाला। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि बाबर आजम इस पीएसएल के अंदर अपनी फॉर्म को वापस लाते हैं कि नहीं। अब आते हैं जरा बाबर आजम के ऊपर। देखिए बाबर आजम बड़े अरसे से उस रिदम में नहीं है। ये पीएसएल उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने रिदम में वापस आने के लिए, लेकिन वही आते साथ ही आउट होके चले गए और फिर आमिर सामने थे। अब बाबर आजम का ये हिसाब है कि बाबर आजम की
जी हाँ, बाबर आजम को आमिर ने पहले ही अपने ओवर में आउट किया और जो है वो क्या कमाल का वो जो है रोसव ने कैच पकड़ा और बिल्कुल ही जो है वो बाबर आजम जैसे कोई जो है वो बिल्कुल क्लूलेस सीधा सीधा कैच जो है वो हाथ में दे दिया और मोहम्मद आमिर का जो सेलिब्रेशन था वो सारा कुछ बता रहा था क्योंकि आज लोग जो है वो बाबर आजम के नाम की जो है वो माला जप रहे थे, बाबर आजम मची हुई थी और उस बाबर आजम के लिए जिसके लिए क्राउड आया हुआ था उसे आमिर ने जीरो पे आउट कर दिया और बाबर आजम का हाल तो हमेशा से यही रहता है कि जब जब 200 प्लस का टारगेट होता है बाबर आजम साहब सबसे पहले आउट होके बाहर जाते हैं और आज भी आमिर ने इनको आउट किया और बाकी अबरार अहमद 4 ओवर्स में 42 देके 4 विकेटें हेलो गाइस, आज पीएसएल में क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ालमी के बीच मैच खेला गया। क्वेटा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए। जवाब में पेशावर की टीम 80 रन से ये मैच हार गई। उसमें पेशावर ज़ालमी के कप्तान बाबर आजम, जो किंग कहलाते हैं पाकिस्तान में, उन्हें किंग कहा जाता है, 2 गेंदें ही सामना कर पाए और 0 रन पर आउट हो गए। उन्हें मोहम्मद आमिर ने आउट किया। आमिर ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही गोल्डन डक पर आउट किया बाबर आजम को। बाबर आजम का लगातार फ्लॉप शो जारी है, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में और अब पीएसएल में। सबकी नज़रें थी कि पीएसएल में बाबर आजम कुछ करेंगे, मगर बाबर आजम से पीएसएल में भी घंटा कुछ नहीं हुआ और वो 0 पर आउट होकर चले और अपनी टीम को भी हरवा गए, क्योंकि उनकी टीम भी 133 रन पर ही ऑल आउट हो गई और ये मैच हार गई। बाबर आजम के लिए कप्तानी का पहला मैच बहुत ही बुरा साबित हुआ। इस पर पाकिस्तानी